ओ प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि हर रविवार प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर हम कुछ बातें, कुछ तथ्य, कुछ प्रस्तुतियां ऐसे करते हैं कि जिनका मतलब सबसे है। हर रूप में, हर स्वरूप में, इतना ही नहीं कि किसी न किसी रूप में हम वो शब्द कहें, हर रूप में, हर स्वरूप में सबके लिए वो आवश्यक है। नैमित्तिक रूप से ही नहीं, वास्तविक रूप से भी वो आवश्यक है, आनंदित है। चलिए आज उसी कड़ी में हम बात करते हैं धर्म का मर्म और जीवन के दर्शन। धर्म क्या है, इसकी विशेष व्याख्या हम नहीं करते। जीवन दर्शन क्या है, उसकी विशेष व्याख्या नहीं करते हैं। कुछ पॉइंट्स आज हम लेते हैं, उनको हम कोशिश करें आत्मसात करने की। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। मित्रों, धन किसी भी रूप में हो, रुपए पैसे हो, संपत्ति हो, चल अचल कैसी भी हो, व्यापारिक धन हो, इन्वेंट्री हो, या विद्या रूपी धन हो, संतान रूपी धन हो, मन स्वस्थ रहता हो, शरीर स्वस्थ रहता हो, कोई अस्वस्थता ना हो, कोई रोग बीमारी कष्ट ना हो, कोई तनाव टेंशन ना हो, वह हर तरह का धन है। मित्रों, धन की व्याख्या भी करते हुए फिर तो पूरा दिन चलता है। इसलिए धन की सार्थकता तभी है, धन सक्सेसफुल तभी है। ठीक है, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए तो धन की जरूरत है। हम प्रयोग भी करते हैं, आप भी सोच सकते हैं, कह सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं कि धन के बिना क्या है। यह बात भी सही है, लेकिन वास्तविक रूप में, वास्तविकता में धन की सार्थकता तभी है मित्रों, जब धर्म भी सत्य का हो। अर्थात धर्म से हम सत्यता की प्रामाणिकता को अपनाए रखें, उसको बनाए रखें, वह धन सार्थक होगा। अदरवाइज सत्य के अलावा, सत्य के मार्ग के अलावा, धर्म के मार्ग के अलावा यदि धन है, कमाया जाता है, खर्च किया जाता है, तो उसका परिणाम, दूरगामी परिणाम, क्षणिक मात्र तो कुछ आनंद मिल सकता है, लेकिन दूरगामी परिणाम बहुत पॉजिटिव नहीं होगा मित्रों। अब दूसरी बात हम करें, किसी भी चीज के लिए स्पेशलिटी है, विशिष्टता है, कोई खास चीज है, खास तथ्य है, खास बात है। किसी भी चीज की विशिष्टता तभी सार्थक है मित्रों। विशिष्ट गुण हैं, विशिष्ट पदार्थ हैं, चाहे भोज्य पदार्थ हों या भोग पदार्थ हों, और कोई भी लग्जरी कंफर्ट्स हों, बड़ी बड़ी महंगी चीजें हों, या कुछ भी हो, किसी भी चीज की विशिष्टता तभी सार्थक है, तभी फलदायी है। वो दूरगामी परिणाम की भी हम बात करते हैं, उसको भी ध्यान में रखते हैं कि जब हमारे आचार में, विचार में, व्यवहार में, मनसा वाचा कर्मणा शिष्टता भी हो, शिष्टता हो और विशिष्टता भी आए, तो फिर चार चांद लोग नहीं हैं। शिष्टता ना हो, अच्छी तमीज ना हो, अच्छा व्यवहार ना हो, तो किसी भी चीज की विशिष्टता लिए हुए उसका सम्मान मित्रों नहीं मिलता, उसको संतोष नहीं मिलता। इसलिए विशिष्टता के होने के साथ
शिष्टता होना भी बहुत जरूरी है। ये कॉम्बिनेशन है मित्रों। आज हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जब धन और धर्म की हमने बात की थी। अब एक बात है, सुंदर है, सुंदरता लिए हुए है। कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी साफ चीजें हो, मधुर चीजें हो, देखने वाली तथ्य हो, वो सुंदरता किसी भी तरह की, चाहे चेहरे की सुंदरता हो, वस्त्रों की सुंदरता हो, भवन की सुंदरता हो, जगह की सुंदरता हो, कैसी भी सुंदरता हो, वो एक बार वन गो में देखने में तो अच्छी लग सकती है, लेकिन सुंदरता की जो सार्थकता है, क्योंकि आज हम उसको कंपैरिजन कर रहे हैं सारी बातों के एक एक दूसरे तथ्य के साथ। सुंदरता का सार्थकता तभी मित्रों है, तभी बन सकती है, तभी हो सकती है, तभी फलित हो सकती है कि जब चरित्र भी शुद्ध हो, चरित्र में भी सुंदरता हो, चारित्रिक गुण भी हो, तब सुंदरता। सुंदर देखने में तो है, लेकिन व्यवहार में नहीं है, मन में नहीं है, चरित्र में नहीं है, कैरेक्टर में नहीं है, तब वो सुंदरता तो धरी रह जाएगी। एक बार कोई धोखा खा सकता है, बार बार धोखा नहीं खा सकता। इसलिए चरित्र भी सुंदर है तो बाकी आपका आंतरिक और बाह्य किसी भी तरह की सुंदरता हो, उसको चार चांद लगने अवश्यंभावी ही हैं। अब मित्रों, इसके बाद हम अगली बात, चौथी बात अगर करते हैं इसी कड़ी में, कि संपत्ति, बहुत सारी संपत्ति, संपत्तिवान है या नहीं संपत्ति, दोनों ही बातें हो सकती, या काम चलाओ संपत्ति है। कैसी भी संपत्ति, कितनी भी संपत्ति हो, चाहे पहले धन की बात शुरुआत हमने की थी, संपत्ति भी कैसी ही हो, धन की संपत्ति भी है, मकान की भी है, गाड़ी की भी है, घोड़ा भी है, बहुत सारी चीजें, उसकी सार्थकता तभी है मित्रों। बहुत सारी चीजें हैं। वो संपत्ति तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य भी साथ दे, स्वास्थ्य भी ठीक हो। संपत्ति तो बहुत है पर स्वास्थ्य को ध्यान नहीं दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है, तब हम क्या करेंगे मित्रों। इसलिए संपत्ति का उपयोग, उपभोग करने की सामर्थ्य हो, परमपिता यह कार्य भी करे, यह काम भी करे कि उसका स्वास्थ्य भी साथ रखे, तभी उस संपत्ति का मतलब भी है। नहीं तो संपत्ति कितनी भी हो, बीमारी है, बेड रिडन है, एक के बाद एक बीमारी, कष्ट लगे रहते हैं, तो उसका टेंशन ही होगी इसको समझने के लिए, संभालने के लिए। मित्रों, हम में से अधिकांश लोग, सबकी गारंटी तो नहीं ली जा सकती, मंदिर जाते हैं, पूजा स्थल पर जाते हैं, पूजा प्रकाश करते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। इसलिए कहा है कि मंदिर गमन तभी सार्थक है, पूजा करना तभी सार्थक है, पवित्र गंगा में स्नान करना तभी सार्थक है। कब सार्थक है? जब हृदय में भी शुद्धता हो, या उस पूजा स्थल पर जाने से, उस पवित्र जल पर स्नान करने से, चाहे संगम हो, हरिद्वार हो, नर्मदा तट हो, गोदावरी हो, कहीं भी हो, केदारनाथ में हो, आदि केदार में हो, 12 शिवलिंगों के दर्शन करें, माता वैष्णो के दर्शन करें, महाकाल के दर्शन करें, कहीं भी करें, कहीं भी स्नान करें, लेकिन वो जाना तभी सार्थक होगा मित्रों जब हमारा हृदय भी शुद्ध हो। और यदि कोई कलुषित हृदय है भी तो वहां जाने पर, वहां ऐसे स्थलों पर स्नान करने पर कम से कम हम उस समय से कलुषित हृदय को, कलुषित विचारों को त्याग दें, तब सिद्धि जरूर मिलेगी। वो सार्थकता मंदिर जाने की, पूजा करने की, अर्चन करने की सिद्ध होगी, अर्थात उससे आपका बिहेवियर, व्यवहार, चरित्र सब विकसित हो ही जाएगा। एक और बात आगे करें मित्रों कि जब व्यापार की बात है, व्यापार किसी भी तरह का है, रिटेलर है, होलसेलर है। अब आज के दिन में तो मित्र जो काम हम कर रहे हैं, ये पढ़ने पढ़ाने का काम भी है, यह भी व्यापार हो गया। स्कूल, कॉलेज, सब कुछ बहुत इन्वेस्टमेंट जब लग गया तो नेचुरल उसका रिटर्न तो चाहिए, मैं उसको गलत भी नहीं मानता, लेकिन व्यापार मित्रों तभी सफल है
किसी भी कार्य को करने के लिए जो आपसे डील करता हो, आपसे व्यवहार करता हो व्यापारिक व्यवहार में, जब व्यवहार भी अच्छा हो। क्योंकि एक बार में कोई मोनोपोली ट्रेड है, मोनोपोली कार्य है, मजबूरी में कभी ले भी लिया, लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसका फार रीचिंग इफेक्ट नहीं होता, दूरगामी परिणाम नहीं मिलते, अर्थात वो आपके आप कोई तारीफ नहीं कहेगा। इसलिए व्यापार की सार्थकता तभी बनी रह सकती है, तभी आगे बढ़ सकता है, तभी उन्नति कर सकता है जब आपका व्यवहार भी अच्छा हो, व्यवहार कुशलता भी अच्छी हो। और फिर अब अगली बात, इंटेलिजेंसिया, विद्वता। बहुत विद्वान है लेकिन अकड़ है, बहुत विद्वान है घमंडी है, ईगोइज्म है, बहुत विद्वान है बात नहीं करते, किसी को मुंह नहीं लगाते, तो कैसी विद्वता है? इससे तो अनपढ़ आदमी ही अच्छा, जो सबसे मिलकर तो रह सकता है। इसलिए विद्वता होना अच्छी बात है, बहुत अधिक सगुणता है, लेकिन साथ ही साथ विद्वान होने के साथ, विद्वता होने के साथ साथ उसमें सरलता भी हो, उदारता भी हो, तो विद्वता को 4 चांद लग जाते हैं। उसके विद्वान की बातें सब सुनना चाहते हैं। यदि सरल स्वभाव हो, सरल व्यक्तित्व हो, सरल शब्दों में बखान करने वाला हो, आसानी से एक्सेप्ट कर देने वाला हो सरलता लिए हुए, तो वो विद्वता का और अधिक प्रचार प्रसार होता ही है। सरस्वती भी वहां और अधिक निवास करती ही है। सरस्वती उनकी जिह्वा पर अपने आशीर्वाद देती ही है। इसलिए मित्रों, अगली बात है प्रसिद्धि, फेम, नेम एंड फेम। प्रसिद्धि किसी भी तरह की तभी सार्थक है मित्रों, किसी को किसी काम में कॉम्पिटेंसी है, महारत हासिल है, वो चाहे कॉम्पिटेंट डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कानूनविद हो, वकील हो, टीचर हो, मजदूर ही क्यों ना हो, पेंटर ही क्यों ना हो, वेल्डिंग का काम करने वाले ही क्यों ना हो, कारपेंटर ही क्यों ना हो, कॉम्पिटेंसी कितनी ही हो, तो तब भी जब मन में अहंकार ना हो, किसी तरह का घमंड ना हो, प्राउड ना हो, तो उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है, दिनों दिन बढ़ते जाती है, दिन दूनी रात चौगुनी होती है। तो प्रसिद्धि ऐसी हो कि अहंकार का उसमें लेस मात्र भी, तनिक भी समावेश ना हो, तो लेस मात्र भी समावेश अहंकार का प्रसिद्धि में ग्रहण लगा देते हैं। अब इसी तरह बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसिया, बुद्धि तभी सार्थक है, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसिया तभी सार्थक है जब बुद्धि के साथ विवेक भी साथ हो। बुद्धि तो यूज कर रही है, ये करके ये होगा, ये प्लस माइनस करके ये होगा, मल्टीप्लिकेशन से ये होगा, सब्ट्रैक्शन से ये होगा, ये तो ठीक है, लेकिन वो सारे करने से उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, अच्छा बुरा प्रभाव क्या है, उसके लिए विवेक होना चाहिए। बुद्धिमत्ता तभी सार्थक हो सकती है जब विवेक पूर्णता भी हो। और इसी तरह परिवार हमारा, आपका, सबका, किसी का भी परिवार, दुनिया में कहीं भी परिवार हो, हिंदुस्तान हो या किसी और देश में हो, किसी भी जाति वर्ण संप्रदाय की बात क्यों ना हो मित्रों, परिवार सभी सार्थक हो सकता है, तभी उसका रियल मीनिंग, रियल सेंस बन सकता है, निकल सकता है, जब उस परिवार में प्यार भी हो और एक दूसरे का विश्वास भी हो, एक दूसरे पर विश्वास भी हो, विश्वास भी हो, परिवार भी हो। सार्थकता तभी होगी परिवार की जब विश्वास भी हो और प्यार भी हो। प्यार ही ना हो तो विश्वास कहाँ से होगा, विश्वास ही ना हो तो प्यार कहाँ से होगा। इसलिए उसकी जो सार्थकता है परिवार की, तभी आ सकती है, बन सकती है, बढ़ सकती है कि प्यार विश्वास दोनों होना जरूरी है। ये कोरिलेटेड है तीनों चीजें, परिवार, प्यार और विश्वास। नहीं तो एक की भी कमी रह गई तो टूटन शुरू हो जाएगी परिवार में।
डिफरेंसेस हो जाएंगे। और एक बार जब कोई चीज़ टूट जाती है तो उसमें जोड़ लग जाता है मित्रों, चाहे वो सीने वाली धागा ही क्यों ना हो, उसमें भी गांठ लग जाती है। कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम ही क्यों ना हो, ओरिजिनल और रिपेयर मेंटेनेंस में फ़र्क लग जाती है। सूत जब टूट जाता है तो उसमें जोड़ लग जाता है। और जो काटने वाला सूत भी है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ जाता है। हैंडलूम के कपड़े हम देखते हैं उसमें गांठ सी आ जाती है, मोटा पतला हो जाता है। तो इसलिए परिवार के लिए प्यार और विश्वास होना बहुत जरूरी है। और मित्रों, वो बहुत भाग्यवान है जिनको पुत्री प्राप्त होती है, पुत्र प्राप्त होता है, अर्थात संतान जिसकी होती है। जो सांसारिक लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, उनको संतान होना ये बहुत भाग्य की बात है। ब्रह्मा जी द्वारा रचित इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि की रचना जिन्होंने की, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नियत समय फिक्स किया, हर असाइनमेंट सबको दिए उन्होंने। तो इसलिए संतान होना बहुत ही भाग्य की बात है, बहुत ही संतोष की बात है, खुशी की बात है। और उसमें भी यदि पुत्री हो तो पुत्री की सार्थकता तभी हो, माता पिता के लिए, परिवार के लिए, जब उस पुत्री को, क्योंकि नियति ने यही निर्धारित किया है, कम से कम वैदिक ज्ञान तो यही कहता है कि जब उस पुत्री की विदाई माता पिता के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा हल्दी लगा के की जाए, अर्थात उसका विवाह उचित समय पर विवाह कर दिया जाए, अपने हाथों से उस कन्या का दान किया जाए, तब उस पुत्री होने का सार्थकता सिद्ध होती है। अदरवाइज और कोई बात हो तो उसका मतलब कुछ, उसका फल कुछ अलग ही है। अब पुत्री की बात हो गई तो पुत्र की सार्थकता मित्रों तभी है जब वह जरूरत हो या ना हो, माता पिता का आज्ञाकारी हो। जब तक माता पिता उसके सामने है, उनका आशीर्वाद सदा उसको कैसे मिलेगा? माता पिता का आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन हृदय से जो आशीर्वाद मिलता है मित्रों, वह माता पिता की सेवा से ही मिलता है। बड़ों के आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब उसका स्वभाव अच्छा हो, व्यवहारिकता हो, भाव रखता हो। इसलिए बड़ा भाई, बड़ी बहन, उनको भी माता और बड़े भाई को भी पिता का स्थान, पिता तुल्य माना गया है। इसलिए उम्र में, रिश्ते में जो भी छोटे हों, बड़ों का आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। इसी तरह संतान की सार्थकता तभी सिद्ध होगी। और मित्रों, जब हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोलते हैं, मैं सुनता हूँ, कुछ मैसेज जो आ रहे हैं उनको भी कम्युनिकेशन है, जिह्वा ही है, बोलने का एक माध्यम है। ये बोलना है, जिह्वा तभी सार्थक है, चाहे भोजन के लिए हो या बोलने के लिए हो या महसूस करने के लिए हो, तभी सार्थक है जब हम इस जिह्वा से बाकी आनंद की बातों के अलावा, अपने उदर पूर्ति के अलावा, पेट की भूख शांत करने के अलावा, अपने काम के लिए कम या अधिक बोलने के अलावा कुछ और भी काम करें। अर्थात इस जिह्वा की सार्थकता तभी है जब हम इस जिह्वा से, इस वाणी से, इस जीभ से, इस कंठ से, इस मुंह से प्रभु का नाम भी लेते रहें, प्रभु का स्मरण भी करते रहें। जिह्वा की सार्थकता तभी जब प्रभु का स्मरण भी करें, प्रभु का नाम भी हम लेते ही जाएं, तब इस जिह्वा की जीभ की सार्थकता सिद्ध होती। और हमारे जो नयन हैं, आंखें हैं, भगवान सभी को 2 आंखें दे और जीवन पर्यंत उनमें पूरी प्रकाश भी भरे, उनको देखने की सामर्थ्य भी दे, ऐसी कामना हम करते हैं। लेकिन इनकी नयनों की, आंखों की सार्थकता तभी होगी मित्रों, कब होगी? जैसे हमने जिह्वा की बात की थी, जीभ की बात की थी, वाणी की बात की थी, मुंह की बात की थी, उसमें और भी बहुत सारे काम हैं। इसी तरह आंखों की सार्थकता भी तभी हो जब हम सीधे आंखों से भी, आमने सामने भी प्रभु के दर्शन कर सकें। और किसी वजह से, अब यह जरूरी नहीं है 24 घंटे हम किसी देवी देवता की मूर्ति, तस्वीर सामने ही रखें या अपने मोबाइल पे उसको डाउनलोड कर लें। मित्रों, यह था संभव, यह भी ठीक है। अन्यथा हम कम से कम दूसरों पर, दूसरी चीज़ों पर, चाहे वो भोजन ही क्यों ना हो, चाहे हमारा वर्क प्लेस ही क्यों ना हो,
चाहे हमारा भवन ही क्यों ना हो, अगल बगल अड़ोस पड़ोस बाहर के ही क्यों ना हो, उनमें भी हम प्रभु को देखें, भगवान को देखें, उनको भगवान का स्वरूप, भगवान का निमित्त मान के अगर हम उनका दर्शन करें तो हमारे नयनों की सार्थकता सिद्ध होती है। तो ये आंखों की बात थी। और ये हमारे ये दोनों हाथ हैं, जैसे आंखों की बात की थी, जिह्वा की बात की थी, ये बहुत हमारी एसेंशियल इंद्रियां हैं। अब हाथ की बात आ गई। हाथों की सार्थकता तभी सिद्ध होगी। हाथ क्या है? जनरली हमारे अपने रेगुलर कार्य करने के लिए, रूटीन के कार्यों के लिए हम इनका यूज करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में तो, पामिस्ट्री में तो कहा भी जाता है, बताया भी जाता है कि जिसके दोनों हाथ हैं और दोनों हाथों में 8 उंगलियां 2 अंगूठे हैं, अर्थात अंगुली और अंगूठों को मिलाकर 10 पूरे हैं, हाथ पूरा है, तो भाग्यशाली होने की निशानी है। कोई हाथ नहीं है, कट गया है, कोई उंगली नहीं है, कम है, अधिक है, अधिक होना भी अच्छा नहीं, कम होना भी अच्छा नहीं, या अंगूठे की बात भी यही है, तो उसमें कहीं न कहीं भाग्यहीनता तो शुरू हो गई। चाहे जन्म के समय से नहीं है, बीच में इंसिडेंटली एक्सीडेंटली भी ऐसा कुछ हो गया, दुर्घटना हो गई, तब भी दुर्भाग्य उसका शुरू हो गया। इसलिए हाथों की सार्थकता मित्रों तभी है, क्योंकि अपना उदर पूर्ति तो जानवर भी करते हैं, हम तो इंसान हैं। तो इस हाथों से दूसरे का भला तो हो, और भला जितनी हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, उतना हम दान पुण्य भी तो कर सकें। एक हाथ किसी की मदद के लिए तो उठा सकें। दान पुण्य करना भी वही है, किसी की मदद करना भी वही है, जितना हो सकता है, जितनी सामर्थ्य है। इसलिए दूसरे के भलाई के लिए भी, चाहे दान पुण्य के रूप में हो या और किसी तरह से शारीरिक हो, आत्मिक हो, विचारों से हो, मदद के लिए हाथ हमारे उठ सकें, तो वह भी हाथों की सार्थकता सिद्ध होती है। अब उसके बाद अब अंगों की बात चल रही मित्रों। अभी हमारे अब जो हमारे मस्तक है, जिसमें बहुत सारा कहते हैं ना ब्रेन, दिमाग, क्योंकि ब्रेन डेड जब हो जाता है तो फिर वो तो खाली बॉडी सी रह जाती है। डॉक्टर तो कहते हैं भैया अब तो जो टाइम निकल गया ठीक है, लेकिन हमारे मस्तक की सार्थकता मित्रों तभी है, कब है? जब इस मस्तक को हम बाकी कार्यों के अलावा अपने माता पिता, गुरु, देवता अर्थात ईश्वर, इन चारों को कभी ना भूलें। इनकी भक्ति में भी, माता पिता गुरु देवता की भक्ति में भी अपने मस्तक को न्योछावर करें, झुकाए रखें, प्रणाम करते रहें। वो मन से भी, कर्मों से भी, दिखने से भी और अनजाने में भी, गोपनीय तरीके से भी, उनमें भी, भक्ति में भी ध्यान हमारा लगा रहे, उनके प्रति हमारा समर्पण भाव बना रहे, तब इस मस्तक की सार्थकता है। और अंत में धर्म का मर्म और जीवन दर्शन की जो हम आखिरी इस कड़ी में आज जो बात कर रहे हैं, उसके जो आखिरी बात करें, मानव जीवन, जिस जीवन में हम हैं, आप हैं जो सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, इसके मित्रों सार्थकता तभी है, इसका होना तभी सफल है। सार्थकता से मतलब बार बार हर टॉपिक पे, हर शब्द के बाद हमने सार्थकता वर्ड यूज किया। सार्थकता मीन्स सक्सेस, रियलिटी। मानव जीवन की सार्थकता तभी है मित्रों, जब हम ईश्वर से, ईश्वरीय गुणों से, ईश्वरीय शब्दों से, ईश्वरीय तथ्यों से, ईश्वरीय वस्तुओं से संबंध बनाए रखें, हमारा कनेक्ट हो, वेल कनेक्ट हो। जब हम भगवान की बनाई हुई चीजों को, चीजों से, चीजों के लिए संबंध बनाए रखेंगे, चाहे मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, मस्जिद में जाएं, चर्च में जाएं, या अपना व्यवहार ऐसा करें नित्य प्रतिरूप से। जब ये बात हो रही थी कि नयनों की बात होती, आंखों की बात थी, कि हम दूसरे पर भी, चाहे वस्तु हो, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, भोजन हो, उसको भगवान के ही स्वरूप मानकर, भगवान के निमित्त ही, भगवान के ही दर्शन उसमें भी करें, उसको फील करने की कोशिश करें। तो इसी तरह हमारा मानव जीवन तभी सफल होगा कि हम भगवान से कनेक्ट हो जाएं, ईश्वर से कनेक्ट हो जाएं।
चाहे हम पूजा के रूप में हो जाए, सो भी रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं, तब भी उनका ध्यान तो रखें। एक बार भगवान का नाम ध्यान रखने से कोशिश मित्रों आज रात को अगर आप करेंगे तो आराम से सारी चिंताएं दूर होती हैं, चैन की नींद आती है। जब आपको जरूरत होती है तुरंत घंटी बजती है और आप उठ जाते हैं, कोई अलार्म की जरूरत नहीं होती। नहीं तो अन्यथा अलार्म बजता रहता है, फिर बंद कर देते हैं, कभी सुनाई देता है कभी नहीं सुनाई देता है। सुनाई दिया तो डिस्टर्बेंस, नींद में खलल पड़ जाता है, और नहीं सुनाई दिया तो ट्रेन या जहाज छूट जाता है। तो कनेक्ट अगर हम भगवान से करें, सोते समय अगर हम करें, प्रातः उठते करें, तो पूरा दिन आपका सफल होगा। सोते समय करें, चैन की नींद आएगी, और भगवान का नाम जब हम आराम करते हुए 4, 6, 8, 10 घंटे जितना हमको समय मिलता है उसमें विश्राम, जब हम पूर्ण विश्राम करते हैं, तो दिन भर के जो आपके द्वारा किए गए कार्य हैं उनकी सार्थकता भी सिद्ध होती है। कोई दुष्कर कार्य हैं, कोई घृणित कार्य भी हो गए हैं, उनके लिए माफ़ी अगर मांग लेते हैं, अफसोस कर लेते हैं, तो भगवान भी सच्चे मन से स्मरण उसको जो करता है उसको माफ़ करते हैं। तो यह बात थी मानव जीवन की सफलता कैसे हो, धर्म का मर्म और जीवन दर्शन, इसके बारे में हमने कुछ तथ्य किए, आपने ध्यान से सुना, आपका धन्यवाद, साधुवाद। बहुत से मित्र जुड़े हुए हैं, मैं सब नाम नहीं ले पाया, और सभी का धन्यवाद, आभार। आने वाले रविवार के दिन फिर कुछ एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।